बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ को आज हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखेंगे कि आपकी जो सेल्स है वो परसेंट वाइज कैसे आप उसको ग्रोथ करवा सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं अपनी परसेंटेज। इसके लिए देखें यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपके पास जो डाटा है वो ईयरली होगा, कि आप ईयरली जो है अपना डाटा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ईयरली डाटा कैलकुलेट करने से ही हमें अपनी जो है वो सेल का आय अंदाज़ा हो जाएगा, कि यानी कि आप मंथली भी निकाल सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ईयरली पे काम करें, क्योंकि ईयर के हिसाब से क्या होता है ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आपको इस ईयर में के अंदर कितना आपकी जो है वो परसेंटेज ग्रोथ की है सेल की। तो इसी तरह हम ईयर की ही बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए 2012 की जो सेल है और 2013, 14, 15, तो यानी कि इसमें हमारी डिफरेंट सेल्स है। अब सेल्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले ईयर को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर होगा उसी के साथ हम करेंगे काम। इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे आपकी जो करंट सेल होगी इसको आपने सेलेक्ट करना है, माइनस कर देना है आपकी जो प्रीवियस वाली सेल होगी, यानी कि ये वाली सेल 2012 की। ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप और डिवाइड कर देंगे आप इसी सेल से जो आपकी करंट सेल है, इसको आपने सेलेक्ट किया इस तरीके से, और आप करेंगे यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आ रही है, जो ग्रोथ हो रही है वो 0.4 हो रही है। अभी हमारे पास यहाँ परसेंटेज में नहीं है, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे और इसी पूरे कॉलम को सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ आपके पास है परसेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास जो है वो परसेंटेज वाइज बता रहा है। अब माइनस जिसमें आंसर आ रहा होगा आपका, यानी कि आपकी जो सेल है वो इस साल आपकी जो सेल वो कितनी डिक्रीज हुई है। आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट फॉर्म के अंदर, ताकि चार्ट से क्या होगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपकी एक प्रोफेशनली जो एक एक्सेल की जो फाइल होती है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी सेल को, तो आप चार्ट को यूज़ करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के रखूँगा, इस वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इंसर्ट में देखें यहाँ हमारे पास है रिकमेंडेड चार्ट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ देखें ऑल चार्ट्स का ऑप्शन भी है। यहाँ से आप लाइन, कॉलम्स, पाई, बार, एरिया कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिकमेंडेड चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज है, आपको यहाँ व्यू नज़र आ रहा होगा डिफरेंट। तो कोई भी चार्ट यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से ओके कर दें। चार्ट की पोजिशंस आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और यहाँ डिज़ाइन के अंदर यहाँ हमारे पास चार्ट्स के कुछ वेरिएशंस हैं, कोई भी वेरिएशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आएगा कि आपका जो वेरिएशन आपको रखना है आप इसमें रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो वेरिएशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। अब देखें इसके अंदर हमें बता रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है 2000 अगर हम देखते हैं 12 से शुरू थी, तो यहाँ आपकी जो है वो सेल्स ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इस तरीके से डाउन की तरफ। अब देखें यहाँ एक साल हमारे पास जो है वो कितना, 2014 के बाद जो हमारे पास अपनी जो हमारी सेल थी वो डाउन हो चुकी थी। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2014 के बाद जो हमारी सेल्स है वो डाउन हो चुकी है, यानी कि 2015 के अंदर कितनी डाउन हुई है वहाँ आपको बता रहा है 0.3, यानी कि यहाँ पर -33। इस तरह फिर उसके बाद हमारी जो है वो सेल बढ़ना शुरू हुई थी, कितनी बड़ी थी 2016 में, यानी कि 15, 16, 17, इसके बाद हमारी सेल बढ़ती चली गई। तो चार्ट से क्या होता है कि एक आपकी जो एक लुक आ जाती है अपनी शीट के अंदर। स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप अपनी सेल्स को चार्ट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें सेल्स ग्रोथ का चार्ट बनाकर हम अपनी सेल्स ग्रोथ निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।